इस समय सबका सवाल है कि कहां पर है वैल्यू, किस जगहों पर वैल्यू है, कौन सी कंपनियां वैल्यू आकर्षक है। तो एक क्राइटेरिया हमने रखा है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ लार्ज कैप है, नजर रखिएगा इन पर। ये वो सब लार्ज कैप है जिनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है, जिनका औसत रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल का 15% से ऊपर है, जिनकी औसत प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले 5 साल की 15% से ऊपर है, और ये वो कंपनियां जो वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है, सस्ती नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो इस तरह से कुछ क्राइटेरिया में इन कंपनियों पर आप नजर रखिएगा। तो पहला नाम आता है LTIM का, करीब करीब 27 की ROE है और 25% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली दिखाई है। तो ये पहला नाम है IT स्पेस से। सन फार्मा करीब 16 के ROE के साथ ये चल रहा है और रफली 23 की प्रॉफिट ग्रोथ इसने पिछले 5 साल में मेंटेन की है। HDFC AMC करीब करीब 29 की ROE के साथ ये शेयर है और रफली 15% के आसपास की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स PSU स्पेस से है, लेकिन फिर भी 27 की इसने ROE मेंटेन करी है और 24 इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले 5 साल में। हुंडई मोटर्स करीब करीब 27 की इसकी ROE है और रफली 18 साढ़े 18 के आसपास की इसने प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करी है। लाइकवाइज आयशर मोटर 20 के ऊपर ROE और 25% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने मेंटेन करी बीते 5 सालों में, रीजनेबल वैल्यूएशन पर भी है। सिप्ला 15 के ROE है और करीब करीब 29 की प्रॉफिट पर 29% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। डॉक्टर रेड्डी 17.5 की ROE है और करीब करीब 22% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने दिखाई है। कोल इंडिया PSU से एक और मेजर और डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया, करीब करीब 46% की ROE है और 16% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने मेंटेन करी है। तो ये कुछ नाम जहां पर अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है, अच्छी ROE है और रीजनेबल वैल्यूएशन है और लार्ज कैप है।